जो 2019 में आया था, 2017 में आया था। ऐसे सेटिंग चला और अरबों रुपए की कमाई हुई। यह सच्चाई है। अब हम आपको बताते हैं। इस बुक को हटाइए, यह इसी बुक का पेज है जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। इस बुक के पेज में, इस बुक के जो एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 सीबीटी परीक्षा 7/6/2019 को जो हुआ, सीजीएल का एग्जाम 2019 का, इससे क्वेश्चन उठाकर 22 सितंबर को छापा। कहां से देख लीजिए, रीजनिंग के सवाल। इस बुक का 9वां नंबर सवाल है यहां पर। यह जो 23 नंबर प्रश्न में दिख रहा है, अब देखिए, ये 23 है, ये 24 है, 25 है। ये शायद आपको साफ हट ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, क्योंकि एक बार और पीपीटी बनाने के चक्कर में ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है। मेरे दोस्त आइए, कोई कष्ट नहीं, आपको दिख रहा होगा। इस बुक के आपके पास कहीं से भी बुक होगा तो एसएससी का बुक आपको उठा लेना है और इस क्वेश्चन को मिलाना है। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 सीबीटी परीक्षा 7/6/2019 का, मतलब सीधा जो केंद्र सरकार की जो बहाली आती है एसएससी का, उसका क्वेश्चन उठाकर झारखंड सरकार में कॉपी पेस्ट किया गया। इस बुक का 9 नंबर क्वेश्चन 23 में आपको मिल जाएगा, 24 में मिल जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद यहां 25 में मिल जाएगा इस बुक का 3 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर 25 के बाद 26 नंबर जो क्वेश्चन है इस बुक का 4 नंबर क्वेश्चन है। इसी तरीके से, चूंकि इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में, इसी तरीके से इसी बुक का 18 नंबर क्वेश्चन यहां है, उसी बुक का 16 नंबर क्वेश्चन यहां 31 में है, उसी बुक का ये 24 नंबर क्वेश्चन यहां 32 नंबर प्रश्न में है। सेम ऐसे उठा के छाप दिए गए। यह देखिए, वही एक ही शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। यह बुक है, यही बुक है। बुक का 2 पेज, यहां से आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यहां 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसमें से 20 प्रश्न उठाकर उधर फेंकना था। इधर के 25 प्रश्न, इस सीजीएल के एग्जाम का 25 प्रश्न, इसके 20 प्रश्न को मिलाना था। ऐसे पूछा गया जी। अब लीजिए, इसका 2 नंबर, इस बुक का 2 नंबर प्रश्न यहां पर मिल जाएगा। इस बुक का 7 नंबर प्रश्न यहां 34 नंबर में, इस बुक का 13 नंबर प्रश्न यहां 36 नंबर प्रश्न कहलाएगा। इस बुक का 22 नंबर प्रश्न इसके 37 नंबर प्रश्न में है। ये देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न, यहां 22 लिख दिया है मैंने। इस जो क्वेश्चन सेट आया था, यह क्यूआर कोड लगा हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आया, उसी को सीधे डायरेक्ट यहां 37 नंबर में छाप दिया गया, इस बुक का 22 नंबर क्वेश्चन उठा के। अब अगर क्वेश्चन बेचना कितना आसान है, ना तो कहीं से निकालना है, ना बहुत लोगों को बताना है, सीधे ग्राहक को बताना है, सीधे ग्राहक से तय करना है कि तुमको हम कोड वर्ड में बता देते हैं, जाके स्पार्क का 7/6/2019 वाला रीजनिंग के लिए पढ़ लेना। इतना ही नहीं, क्या हुआ है सो आपको बताते हैं। देखिए, ऐसे किया गया है। फर्स्ट पेपर चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स वाला था, क्वालिफाई करना एकदम जरूरी था, तो इसमें यूपीएससी के सीसेट 2024 का हिंदी चूंकि 60 प्रश्न उसमें पूछा जाता और इंग्लिश 60 प्रश्न, 120 प्रश्न टोटल पेपर फर्स्ट में है। तो इस 60 गो प्रश्न जो पूछा, ये पूछ दिया यूपीएससी सीसेट 2024 का, हूबहू उठाकर 60 प्रश्न डाल दिया जी। लो, 5 लाख रुपया में ही बताएंगे, 4 लाख में वो बताएंगे, 3 लाख में वो बताएंगे, ऐसे सेट किया गया। अब सुन लो, पहला मैथ के 20 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2019 से लो, रीजनिंग का दिखा दिया, मैथों के वैसी आया। रीजनिंग का पूरा छाप दिया सीजीएल 2021 से 22 सितंबर वाला शिफ्ट में, और कंप्यूटर पूरा छाप दिया आईबीपीएस 2023 से उठाकर। कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन आईबीपीएस 2023 वाला उठा के छाप दिया। पाई गई थी कई गड़बड़ी, क्या क्या? उसी परीक्षा में एक मुश्त प्रश्न इस परीक्षा में भी पूछना अनियमितता है। साथ ही 21 सितंबर को ही परीक्षा में तर्क शक्ति विषय से 17 प्रश्न हूबहू पूछे गए। 22 का बता दिए, 21 का जो पूछा वो कहां से पूछा, तो वो पूछ दिया कि 28 अगस्त 2016 में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुआ था सीजीएल का, उसमें से 17 प्रश्न उठा के रख दिया। अब बताइए, लाठी किसको खाना चाहिए इस देश में? लाठी कौन खा रहा है आज भी?
जो सही है, जिसने चोरी नहीं करा, जो दलाल के पीछे नहीं रहा, जो देश के साथ गद्दारी नहीं किया, उस सड़क पर लाठी खा रहा है, उसके ऊपर एफआईआर हो रहा है। और ये जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है, वो हरामखोर को सरकार अभी तक बचाते जा रही है। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सोरेन की हो, किसी की भी हो, क्या ये गरीब किसान और मजदूर के बाल बच्चों के लिए खड़ी है? इतनी फजीहत होने के बाद जांच, जेएसएससी ने जांच बैठाया। जब बच्चों ने एग्जाम दिया सितंबर में, अभी तो इसने रिजल्ट घोषित कर दिया 16 से 20 तक, तो ये बुलाएंगे फिर दूसरे एग्जाम के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जी। जब पहला एग्जाम हो गया सितंबर में 21-22 के, उसके बाद बच्चों ने आंदोलन किया, तो झारखंड एसएससी ने एक बोर्ड गठित किया। वो बोर्ड जाकर कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं पाया गया है। हद है, भगवान माफ नहीं करेंगे तुमको नालायको। इसी जीवन में तू कोड़ी फूट के मरेगा, तोरा देह में कोड़ी फूटेगा। गरीब के बाल बच्चा को सताता है। बोर्ड कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं पाया गया। अरे क्या है ये जो हम तुमको दिखाएं, ये गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी नहीं है। ये क्या था, ये क्या था, ये गड़बड़ी नहीं है। यह देश के जनता के मेहनत के पैसा से जो तुम टैक्स लेता है सरकार, इसकी सैलरी मिलती है। तुम्हारे बाल बच्चों का तो पेट भर रहा है, तुम्हारे मां बाप को तो दवाई मिल रहा है, पर इनका क्या होगा जो रात दिन मेहनत करके ईमानदारी से पढ़ते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, इनका क्या होगा? हरामखोर, बेशरम, ऐसे ऐसे लोग बोर्ड में बैठेगा, ये सब जांच करेगा। क्या जांच किया था तू? क्या जांच किया था? कि क्या है? इसके बाद लोग पहुंचे हाई कोर्ट में, सीबीआई जांच की मांग किया। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी। काहे जज साहब, काहे ऐसे किए? काहे गरीब के बाल बच्चा जो उम्मीद लेकर 3 लाख बच्चा एग्जाम में बैठता है, इसका अधिकार नहीं है इस देश में रहने का? नहीं चाहिए इसको रोजगार? इतना अन्याय कैसे सहेगा इस देश का नौजवान? खत्म कर देना है, काम करिए ना, लाठी डंडों से मत मारिए। ये तो बेरोजगार हैं, निहत्थे हैं, सड़क पर बैठे रहते हैं, शांतिपूर्ण धरना देते हैं, लाठियां चार्ज होती है, तब कभी कोई भीड़ उग्र होता है। अरे वो जो पुलिस में भी तैनात है ना, वो भी इसी रास्ते से गया है, इतना ही संघर्ष करके। भाई आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। आप जब उन निहत्थों पर लाठियां बरसाते हैं, आपको सोचना चाहिए। आप अपने पीछे का दिन एक बार देखिएगा कि क्या उन साथियों में से आपके लिए किसी ने संघर्ष नहीं किया है? इस देश का पॉलिटिशियन, इस देश का अधिकारी, इस देश का सिस्टम, ये जवान और विद्यार्थी को आमने सामने मरने और मारने के लिए खड़ा कर दिया है। ऐसे बदलेगा हमारा देश? ये रहेगी कानून व्यवस्था? ऐसे करप्ट रहेंगे सिस्टम? ऐसे बनेगा हमारा देश विश्व गुरु? है? अरे निकम्मो अधिकारियों, ऐसे भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने वाले और पैसा पर क्वेश्चन सेट करवाने और बेचने वाला, क्या करोगे पैसा का? खा के मर जाओगे, पैसा ही खाओगे। अनाज से पेट नहीं भरता है। झारखंड सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि झारखंड के युवाओं के लिए सीबीआई जांच लगाइए, सीबीआई जांच करवाइए इस पर। और जितने भी भ्रष्ट लोग पाए जाते हैं, इनको चौराहे पर उसी पुलिस के डंडे से पिटवाइए और उनका लाइव प्रसारण करवाइए। जैसे गरीब का बच्चा पीटा जाता है, वैसे चौराहे पर खड़ा करके। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो इसको समझिए
और ये अगर कर दिए ना तो इस देश के क्रांतिकारियों के लिस्ट में आपका नाम होगा। झारखंड के युवा हमेशा अपने सराखों पर बिठा के रखेगा आपको। इतना दुर्व्यवहार मत होने दीजिए। बाकी दोस्तों आप लोग लगे रहिए, शांतिपूर्ण ढंग से हमेशा आप जो आंदोलन करते हैं वैसे ही करना है। कोई हिंसा आपके तरफ से ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। ये देश हम सबका है और हम सबको मिलके ही लड़ाई लड़नी है, बचाना है इस देश को। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।